जिस पल का सभी को इंतजार था वो घड़ी भी आ गई है। मोदी 3.0 की सरकार में मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है, तो इसीलिए आपको प्रमाणित रूप से बताया जाना बहुत जरूरी है कि किस मंत्री ने किस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है और किस रूप में संभाला है। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको मोदी सरकार 3.0 के सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के बारे में जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में इसी विषय पर ऑफिशियल जानकारी के आधार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जानकारी के आधार पर 10 जून 2024 को करीब शाम 7:37 पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति सचिवालय से एक प्रेस रिलीज हुई, जिसमें जानकारी दी गई कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित सदस्यों के बीच विभागों के आवंटन का निर्देश दिया है। जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनके नाम क्रमशः हैं। पहला नाम एनडीए के बैनर तले तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी का है। वैसे देश का मुखिया मतलब देश का मुखिया होता है, उसके पास देश के हर मामले में हस्तक्षेप करने और उसमें हक का निर्णय करने का अधिकार होता है। फिर भी मेन रूप से प्रधानमंत्री के अधीन जो विभाग आते हैं उनके नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। देश का प्रधानमंत्री इन सभी विभागों का प्रभारी होता है। अब आते हैं कैबिनेट मंत्रियों पर। कैबिनेट मंत्रियों में पहला नाम बीजेपी के सुपर सीनियर लीडर राजनाथ सिंह का है। राजनाथ सिंह को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरा नाम बीजेपी के चाणक्य और सुपर सीनियर लीडर अमित शाह का है। शाह को एक बार फिर गृह मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और इसके अलावा उनको सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है। तीसरे नंबर पर नाम आता है नितिन जयराम गडकरी का। गडकरी को एक बार फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। चौथे नंबर पर नाम आता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जगत प्रकाश नड्डा का। नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया है। पांचवें नंबर पर नाम आता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर और इसके अलावा एमपी में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान का। चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। छठे नंबर पर नाम है जेएनयू से शिक्षित निर्मला सीतारमण का। सीतारमण को एक बार फिर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और निर्मला सीतारमण को कॉर्पोरेट मामलों का मंत्री भी बनाया गया है। सातवें नंबर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को एक बार फिर विदेश मंत्री बनाया गया है। आठवें नंबर पर मनोहर लाल को आवास और शहरी मामलों का मंत्री और बिजली मंत्री बनाया गया है। 9वें नंबर पर एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बनाया गया है। 10वें नंबर पर पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। 11वें नंबर पर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। 12वें नंबर पर जितिन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। 13वें नंबर पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री बनाया गया है। 14 नंबर पर सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। 15वें नंबर पर डॉक्टर विनेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। 16वें नंबर पर किंजरापू राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। 17वें नंबर पर प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण का मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का मंत्री बनाया गया है। 18वें नंबर पर जोएल ओराम को जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया है। 19वें नंबर पर गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। 20वें नंबर पर अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। 21वें नंबर पर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बनाया गया है। 22वें नंबर पर भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। 23वें नंबर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। 24वें नंबर पर अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। 25वें नंबर पर किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। 26वें नंबर पर हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है। 27वें नंबर पर डॉक्टर मनसुख मंडाविया को श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री बनाया गया है। 28वें नंबर पर जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाया गया है। 29वें नंबर पर चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। 30वें नंबर पर सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है।
2014 के बाद से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने पीएमओ पहुंचकर आने वाले 5 सालों तक के लिए एक नया और फ्रेश कार्यभार भी संभाल लिया है। अभी हमने जितने भी आपको केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के नाम बताए हैं और उनके कार्यभार के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, इन सभी कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने मंत्रालयों में पहुंचकर अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी है। बात देश की है, बात भारतवासियों की है। आपके मतों ने, हमारे मतों ने एक बार फिर मतलब तीसरी बार मोदी सरकार और एनडीए सरकार को चुना है। सरकार ने आपके लिए और देश के लिए काम भी करना शुरू कर दिया है। अब आप उस काम पर नजर गड़ाकर रखिए और देखिए कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है। एक वक्त को सरकार से सचेत रहने के लिए कवि रफीक शादानी ने लिखा था, पाखंडी रहे छाँव माँ, घामे माँ झरी हम, जलपान करे नेता भुगतान करी हम, भारत के किसानन के दुर्भाग तनी देखो, गेहूं का धरे दिल्ली, भूसा का धरी हम। तो बहुत जरूरी है कि हम और आप अपनी सरकार के हितैषी भी बने और उससे वाजिब सवाल भी पूछें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।